कि एक बहुत पुरानी खान में मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। तभी मिट्टी के ढेर में एक चमकदार पत्थर मिला। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पत्थर एक दिन दुनिया का सबसे मशहूर हीरा बनेगा, कोहिनूर। कहते हैं यह आज के मुकाबले 3 गुना बड़ा था और इसकी चमक देखकर लोग दंग रह जाते थे। समय बीतता गया और यह हीरा घूमते घूमते मुगल बादशाहों तक पहुंचा। शाहजहां ने इसे अपने शानदार मोर सिंहासन पीकॉक थ्रोन में लगवाया, जिसे देखने वाले पहले कोहिनूर की ही चमक में खो जाते थे। लेकिन इसी दौरान मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और लोग सोचने लगे कि शायद यह हीरा अच्छी किस्मत नहीं लाता। फिर आया साल 1739। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और जब उसने यह हीरा देखा तो वह खुशी से चिल्ला उठा, कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन कुछ ही सालों में उसकी हत्या हो गई। इसके बाद यह हीरा अफगानिस्तान पहुंचा, जहां इसको लेकर झगड़े, लड़ाइयां और बुरी घटनाएं होती रहीं। लोग कहने लगे, यह हीरा जिस घर जाता है वहां मुसीबत साथ ले जाता है। बहुत साल बाद कोहिनूर भारत के महान राजा महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। उनके शासन में यह हीरा फिर चमका और साम्राज्य भी तरक्की करने लगा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर होने लगा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और एक छोटे बच्चे महाराजा दलीप सिंह से जबरदस्ती कागज पर साइन करवाकर कोहिनूर ले लिया। हीरा इंग्लैंड पहुंचा और क्वीन विक्टोरिया ने इसे अपने क्राउन जूल्स में लगवा लिया। दुनिया इसे देखने लगी। लेकिन अजीब बात यह है कि इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य भी धीरे धीरे टूटने लगा और कई देश आजाद हो गए। आज कोहिनूर लंदन की टॉवर ऑफ लंदन में एक मजबूत कांच की पेटी में बंद है। एक परंपरा भी है, यह हीरा राजा नहीं, सिर्फ रानी पहनती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि पुरुष शासक के लिए यह हीरा अशुभ साबित होता है। पर सवाल यह है, क्या यह हीरा सच में शापित है या फिर इतिहास की लड़ाइयां, लालच और सत्ता की भूख ने इसे बदनसीबी की कहानी बना दिया? शायद हीरे में कोई शाप नहीं, बल्कि इंसानों की महत्वाकांक्षा ने ही इसे रहस्यमयी बना दिया। आप क्या सोचते हैं? कोहिनूर सच में शापित है या सिर्फ इतिहास की गलतफहमियों का एक चमकदार रत्न है?